नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। मुर्शिदाबाद जल रहा है, मुर्शिदाबाद बर्बाद हो रहा है, मुर्शिदाबाद खूनी संग्राम से आबाद होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासतदान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के हुक्मरान और कोलकाता के हुक्मरानों के बीच में फंसी है बेचारी बंगाल की जनता, जिनके रक्त से खूनी सियासत की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लहू को बहाया जाता है, लेकिन फिर भी विपक्ष खामोश रहता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदुओं के रक्त को सियासतदान अपने वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ हिंदुओं की आवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाने का काम कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर खूब प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों और विपक्ष के कारनामों को भी जमकर उधेड़ा है। मुख्यमंत्री योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने आगे कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह ही दंगों की आग में जलते थे, लेकिन आज प्रदेश में शांति का माहौल है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार, जातिवाद और माफियावाद जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बोला। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है। पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, ठेके लेते थे, दंगे करवाते थे और महिलाओं और व्यापारियों को परेशान करते थे। लोग त्योहारों पर सशंकित रहते थे कि अब यूपी में त्योहार शांतिपूर्ण और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि सुलगा बंगाल योगी मॉडल से सुधरेगा हाल। योगी मॉडल की डिमांड विपक्ष क्यों परेशान। बंगाल में दंगा, यूपी में सियासी पंगा, दंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, योगी करेंगे कंट्रोल। बंगाल अशांत, सियासत क्यों है शांत। तो देखिए, सवाल आज बहुत सारे होने वाले हैं। पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी मॉडल से बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो स्थिति बनी हुई है, क्या वो सुधर जाएगी। क्योंकि आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा है, विपक्ष की जमकर बखिया उधेड़ी है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल चल रहा है, लेकिन विपक्ष क्यों चुप है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, विपक्ष को बोलना चाहिए। उन्होंने सपा, कांग्रेस, सब पर उन्होंने एक एक करके वार किया है कि आखिर विपक्ष अब क्यों चुप है। मुर्शिदाबाद के इस पूरे मामले पर विपक्ष की चुप्पी, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। आज उसी मुद्दे पर सवाल दागे जाएंगे। हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपसे सवाल करना आज इसलिए भी जरूरी और लाजमी हो जाता है क्योंकि आप राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से लगातार वक्फ को लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। आपसे पहला सवाल तो यही है कि सीएम योगी बंगाल हिंसा को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है। आज भी योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश भी मुर्शिदाबाद की तरह था, लेकिन सरकार ने दंगाइयों को ठीक कर दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये तो बहुत गौर करने वाली बात है कि जब जब जो विपक्ष के दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार हो, ये जहाँ जहाँ विपक्ष के दलों की सरकार रहती है, वहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब रहती है। और इसका जीता जागता उदाहरण 12 से लेकर 17 तक का उत्तर प्रदेश था। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की एक साजिश यही समाजवादी पार्टी द्वारा रची गई। उत्तर प्रदेश में हजारों दंगे हुए उनके शासनकाल, 12 से लेकर 17 तक का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस समय, उस 5 साल के टेन्योर में जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, उसमें 700 से अधिक दंगे हुए। उत्तर प्रदेश के हर कोने में आए दिन दंगे होते थे और उन दंगों में आम नागरिक, जो साधारण नागरिक है, वो पलायन करने पे मजबूर होता था। वो अपने घर के, अपने निकट के लोगों को खोता था, वो उसकी संपत्तियां जलाई जाती थी, उसको अपने घरों से बाहर ढकेला जाता था। और किस तरीके से एक असुरक्षा का माहौल इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में था। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से जो है आम बात, भ्रष्टाचार आम बात थी। अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाएं होती थी देश के अलग अलग कोने में, जब 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। यही टोटल ये सारी चीज़ें आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही हैं कि पश्चिम बंगाल आज इस आग में झुलस रहा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को, जो कुछ प्रायोजित लोग हैं, जो सरकार के इशारे पे आम जनता को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये वहाँ की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता जी की सरकार फेल साबित हुई है।
वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वहाँ के पब्लिक को एक सुरक्षित इन्वायरमेंट देने में, वहाँ के पब्लिक को एक व्यवस्थित व्यवस्था देने में पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार फेल साबित हुई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी फेल साबित हुए उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी फेल साबित हुई, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फेल साबित हो गई, जिस तरीके से बिहार में जब लालू जी का शासन काल था तब चीजें फेल साबित हुई, इसी तरीके से आज पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है वहां पश्चिम बंगाल को एक अच्छा माहौल देने में। आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें सीधा दोष वहां के मुख्यमंत्री जी को जाता है। वहां के मुख्यमंत्री जी को नैतिकता का सामना करना चाहिए और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कम से कम मेंटेन करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति को एक बार ज़रूर, वर्तमान में जो योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश की स्थिति है उस उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल की ममता जी को देखना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना है, दंगा मुक्त प्रदेश बना है, अपराध मुक्त प्रदेश बना है, उद्योग से भरा एक प्रदेश बना है, व्यवस्थाओं से भरा एक प्रदेश बना है, नौजवानों को के हौसलों को उड़ान देने वाला प्रदेश बना है, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने वाला प्रदेश बना है, किसानों को समृद्धि देने वाला प्रदेश बना है, पिछड़े दलित पासमानदा समाज के उत्थान का प्रदेश बना है। तो ये वो उत्तर प्रदेश है जिसकी कल्पना यहाँ के जनता ने जब वोट दिया था तो इसी आशा से दिया था और उस आशा पे पूरी तरीके से हमारी योगी सरकार खरी उतरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस उम्मीद से ममता बनर्जी जी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई और जनता इसका हिसाब आने वाले चुनाव में लेगी। देखिए बिल्कुल सर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के लातों के भूत वाले बयान पर भी ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो सबसे बड़े भोगी हैं और फिर महाकुंभ के बहाने भी योगी पर निशाना साधा है। आपको नहीं लगता कि उन्हें पहले बंगाल पर फोकस करना चाहिए फिर कहीं और? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी है ममता जी, उनको सच का आईना अगर कोई दिखाता है तो उनमें बहुत खराब लगता है। उन्हें सच का सामना करना चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरीके से फेल साबित हुई। उनको ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं पे वो खरी नहीं उतरी। उनको ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के विकास के साथ ममता बनर्जी जी खिलवाड़ कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करती है तो उत्तर प्रदेश की तुलना करे उद्योग में, उत्तर प्रदेश की तुलना करे शिक्षा में, उत्तर प्रदेश की तुलना करे रोजगार में, उत्तर प्रदेश की तुलना करें यहाँ के विकास में, जिसमें पश्चिम बंगाल जो ममता जी हैं वो बहुत पीछे हैं। पश्चिम बंगाल के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे पश्चिम बंगाल बहुत आगे जा सकता था, लेकिन केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को विकास से पीछे ढकेलने की साजिश ममता बनर्जी जी कर रही हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल। पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एक असुरक्षित माहौल देने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है। पश्चिम बंगाल के हितों के साथ खिलवाड़ करने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है। तो आपको खुद देखना चाहिए कि किन नेगेटिव चीज़ों में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है और योगी जी हर पॉजिटिव मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की। लेकिन सर, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि और कांग्रेस बंगाल हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये बहुत आश्चर्य की बात है। कांग्रेस पार्टी क्यों आंख बंद किए हुए है, क्यों आंख पर पट्टी लगाए हुए है, क्यों नहीं उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो हर बात पे उनका ट्वीट आ जाता है, उनका रिएक्शन आ जाता है, इतने बड़े मुद्दे पे, पश्चिम बंगाल के इतने बड़े मुद्दे पे वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं चलेगा कि केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए आप राजनीति करें। राजनीति एक बहुत ही पवित्र रास्ता है जनता की सेवा करने का। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर आप राजनीति करते हैं तो आपके कंधों पे होती है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम लोग हमेशा ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ये लोग विफल था। बिल्कुल, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन सपोर्ट बांग्लादेश को करते हैं, बांग्लादेश हिंसा का खुलेआम समर्थन करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि जो लोग बांग्लादेश का समर्थन करते हैं वो बांग्लादेश ही चले जाएं। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बांग्लादेश में जो स्थिति है उसको सब कोई जानता है और आज हमारा भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व की नज़र आज भारत के व्यवस्थाओं पे है। हमने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। देश आज समृद्धि और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज भारत देश एक मजबूत देश बन के उभरा है। दुनिया के जो बड़ी बड़ी ताकतवर देश थे आज वो भी भारत का लोहा मान रहे हैं।
भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहते हैं। भारत आज विश्व के सभी देशों में एक लीडर बन के उभरा है। तो ये आज का भारत है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाजपा का विरोध करते करते विपक्षी दल इन्होंने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? अगर आपको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, हमारी सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सरकार का विरोध करते करते आप देश के विरोध पे उतर आएंगे, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। जनता देख रही है कि आज भारत के साथ कौन खड़ा है, और कांग्रेस और सपा जैसे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे जो सरकारें हैं वो किस तरीके से भारत को विकास के पथ से पीछे भटकाने का काम कर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी का तो सर देखिए फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर यूपी में रहना है तो फिर कायदे में रहना होगा, और सीएम योगी का ये अंदाज हर बार देखने को मिलता है। सीएम ने दंगाइयों को सख्त लहजे में ये चेतावनी देते हुए कहा है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान पे चलने वाला देश है, भारत संविधान का पालन करने वाला देश है, भारत लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला देश है। तो यकीनन इस लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारियां हैं और हर नागरिक का अपना अधिकार है। तो निश्चित तौर पे जहां दंगे होंगे, जहां इस तरह की घटनाएं होंगी, वहां पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। और कोई भी सभ्य देश और कोई भी आदर्श जो सरकारें हैं वो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगी। तो यकीनन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि आम नागरिकों के अधिकारों का हनन जो भी करना चाहेगा, आम नागरिकों के सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करना चाहेगा, उसे सख्ती से निपटना चाहिए। ठीक है सर, एक और सवाल। वक्फ कानून को लेकर देश में लगातार हंगामा हो रहा है, सरकार जागरूकता की बात कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लगातार हल्ला बोल हो रहा है, विरोध किया जा रहा है। आरोप यह भी लगता है कि विपक्ष वक्फ पर गुमराह कर रही है। फिर आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इस पर कहना चाहेंगे? क्या वाकई विपक्ष एक गलत नैरेटिव सेट कर रही है वक्फ को लेकर? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है, ये आम मुस्लिम पासमानदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला ये अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद यकीनन मुस्लिम समाज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको और मजबूती मिलेगी। वक्फ क्या है समझने की ज़रूरत है। वक्फ ये खुदा की प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ के माध्यम से आम पासमानदा मुसलमानों के उत्थान का काम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। वक्फ को प्रॉपर तरीके से हमें उसको प्रॉपर हैंडलिंग करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे जहां अवैध कब्जे हैं उसको वहां कब्जा मुक्त कराना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनका दर्ज होना चाहिए। तो ये तमाम सार्थक नीतियों के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसका विरोध कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के विकास का काम अगर मोदी सरकार करना चाहती है जी, तो इसमें सबको साथ देना चाहिए। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करना कांग्रेस और सपा द्वारा ये साफ और स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस और सपा को मुसलमानों के हितों से कहीं कोई बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए, दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने लगातार इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे सवाल पर बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया है, चाहे वो वक्फ संशोधन की बात कर ली जाए या फिर मुर्शिदाबाद की बात कर ली जाए। इस वक्त किस तरह से मुर्शिदाबाद चल रहा है, जहां पर योगी मॉडल की मांग की जा रही है, तो क्या योगी मॉडल का अब इस्तेमाल मुर्शिदाबाद में किया जाएगा? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बयान भी दिया है, विपक्ष पर भी जमकर बरसे हैं, ममता बनर्जी को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश भी मुर्शिदाबाद की तरह ही था। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हमारे सभी मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। यश भारती जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। और एहतेशामुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेता टीएमसी से हैं। सबसे पहले सवालों की शुरुआत एहतेशामुल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगी। आखिर कब मुर्शिदाबाद में जो आग लगी है वो कब बुझेगी? कब पहले की तरह सामान्य बन पाएगा मुर्शिदाबाद? कब वहां के लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकल पाएंगे, घूम पाएंगे? जल रहा है मुर्शिदाबाद। सबसे पहले आपका नाम मैं भूल रहा हूँ जी, अपूर्वा जी। सबसे पहले अपूर्वा जी, हमने
हमारे जो अभी मित्र दानिश आजाद अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए थे, अभी जो आप उनकी बात बहुत ही मैंने ध्यान से हम लोगों को सुना रहे थे जितने पैनलिस्ट है, तो मैं आपसे अपूर्वा जी एक बात बोलना चाहता हूं कि कृपया अगर उनको लाइन में लेते तो मैं बहुत प्रसन्न होता, इसलिए कि उनकी बात मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। दानिश जी लगते हैं कि भारत के इकलौते मुसलमान है और इकलौते नेता है जो भारत का नाम लास्ट में लिए हैं। बहुत अफसोस होता है उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ज्यादा लिया है। मैं बोलना चाहता हूं उनको कि भारत में उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहां भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन 23 करोड़ रहती है, लेकिन उन्होंने लास्ट अपनी बातों में उन्होंने बात रखा भारत का। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही का डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारत का सबसे करप्ट प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की महिला के सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की समझ लिए कि नौजवान सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि वहां समझ लिए कि व्यापार सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि वहां दुनिया के तमाम समझ लिए कि वहां बुराइयां हैं। वहां उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री एक ऐसा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसा जो करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो गेरुआ रंग के वस्त्र पहन करके वो समझ लिए कि योगी बन करके, लेकिन वो ढोंगी का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो वहां मस्जिदें सही नहीं है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हर चीज की समझ लिए वहां बुराई है। और बंगाल बंगाल टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी है जो यहाँ बोलते हैं कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाले हैं। बहुत अफसोस है कि दानिश जी जो बात कर रहे हैं वो पहले ऐसे भारत के मुसलमान होंगे जो वहां आपके जो मुख्यमंत्री है क्या बोलते हैं कि बातों की भूत लातों से नहीं सुनेंगे। यही कोई डेकोरम है, यही कोई मेंटेन है एक भारत के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह से अभद्र भाषा। ये बहुत अफसोस है। आपने कहा कि बंगाल जल रहा है, बंगाल को जलाने वाले में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अपोजिशन लीडर हमारे शुभेंदु अधिकारी है। बंगाल को अगर जलाने मांग रहे हैं तो यहाँ के जो राज्य के सभापति है सुकांतो मजूमदार जलाने मांग रहे हैं। यहाँ अगर बंगाल को जलाने मांग रहे हैं तो वो बीजेपी के तमाम केंद्रीय लोग हैं, तुम वो जलाने मांग रहे हैं। अगर बंगाल को जलाने मांग रहे हैं तो अर्जुन सिंह जो बोलते हैं उत्तर प्रदेश से गुंडा लेके आएंगे। अगर बंगाल को जलाने मांग रहे हैं तो अर्जुन सिंह कहते हैं कि बिहार से गुंडा को लेके आएंगे। बंगाल को जलाने मांग रहे हैं तो अर्जुन सिंह कहते हैं कि झारखंड से हम यहाँ पर दंगा करेंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि बंगाल की धरती पे कभी भी ये आपका सपना 2021 में आपने कहा था कि अब की बार 200 के बाद, लेकिन जनता यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। यहाँ जो डेवलपमेंट जो आप बोल रहे हैं, चलिए ठीक है शाहमूल साहब, देखिए आपने जो भी बातें अभी कही ना पश्चिम बंगाल को लेके, उत्तर प्रदेश को लेकर, सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने अभी जितनी बातें कही ना पश्चिम बंगाल को लेकर, आज पहली बार, एक मिनट सर रुक जाइए, आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है। आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि मुर्शिदाबाद जल रहा है। आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल ही, एक मिनट सर, पश्चिम बंगाल ही ऐसी जगह है जहां पर कभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं होता है। पश्चिम बंगाल ही ऐसी जगह है जहां पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है भारत में। पश्चिम बंगाल ही ऐसी एकमात्र जगह है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जबकि वहां की खुद के मुख्यमंत्री महिला हैं। चुप है वो, विपक्ष चुप है, लोगों के घर जल रहे हैं सर, मुर्शिदाबाद जल रहा है, लोग डरे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार? वहां का लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकार के हाथ में होता है सर, राज्य सरकार के हाथ में होता है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है वहां का लॉ एंड ऑर्डर। हमारे जवाब को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, हमारे बात को आप जवाब दे रहे हैं। उस टाइम में दानिश साहब बोल रहे थे, हाँ कर रहे थे। आप मेरे बात में भी हाँ कीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो गई तब आप बोलेंगे।
आपकी बात कंप्लीट हो गई सर, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब आप गलत चीज बोलेंगे, गलत चीज बोलेंगे एहतशाम साहब, तो देखिए यहाँ गलत जानकारी मैं आपको फैलाने नहीं दूंगी, चैनल पे मैं गलत जानकारी आपको फैलाने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं। पश्चिम बंगाल एक ऐसी पावन धरती है जहाँ हर है, बिल्कुल है सर, पश्चिम बंगाल है, लेकिन उसको पावन रहने नहीं दिया जा रहा ना। पावन धरती है, इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन रहने नहीं दिया जा रहा है। पावन धरती है पश्चिम बंगाल, एक पावन धरती है जहाँ ठाकुर रविन्द्रनाथ जैसे शख्सियत पैदा हुए, पावन धरती है। मैं इसलिए, मुझे बोलने में कोई ये नहीं है, बिला झिझक मैं बोलता हूँ, इसलिए कि मैं भी पश्चिम बंगाल में मैं रहता हूँ, मैं भी पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ हूँ। मैं भले ही मैं उर्दू भाषा का और हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मैं भी पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ हूँ। अब पश्चिम बंगाल संप्रीति की धरती है। क्यों हर बार पश्चिम बंगाल में ही ऐसी चीजें होती हैं? तो शाह साहब मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्यों हर बार पश्चिम बंगाल में ही इस तरह की हिंसा होती है? क्यों हर बार पश्चिम बंगाल में एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, जबकि वहां पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, घरों से बाहर निकाल कर मारा जा रहा है? बीजेपी के कितने वहां पर नेता है जिनको गोली मार दी गई है जब वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं? सर, एक विधानसभा चुनाव आप मुझे बता दीजिए जो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है, बिना खून बहाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम एक बात आपको अपूर्वा जी स्पष्ट लफ्जों में कहते हैं, बंगाल 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। कभी भी सपना पूरा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, कभी भी सपना पूरा नहीं बीजेपी होगा। करा रही है वहां पर, सब कुछ बीजेपी करा रही है वहां पर, ऐसा आपका कहना है? चलिए ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। बीजेपी वहां पर ये सब कुछ करवा रही है, लेकिन जहां तक मुझे पता है राज्य का लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन अभी आपने एहतशाम साहब को सुना, वो कह रहे कि वहां पर सब कुछ बीजेपी करा रही है, पावन धरती है पश्चिम बंगाल, ये हम भी मान रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त वहां पर हो रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है पिछले 10 दिनों से, लेकिन फिर भी विपक्ष चुप है, ममता बनर्जी चुप है। जी देखिए पूर्वा जी, हमेशा अत्याचारी और दुष्टों का संहार करने वाली जो माँ दुर्गा है, माँ काली है, उसको पूजने की जो धरती है, पावन धरती है, वो बंगाल है। और आज उसी बंगाल में एक ताड़का रूपी जो महिला है, सत्ता की चाबी लिए घूम रही है, अपनी सत्ता की खातिर जो है पूरी तरह से दुष्ट और अत्याचारियों को साथ दे रही है। सब देख रहे हैं, ये कोई बंगाल नहीं देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरह से एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है विशेष धर्म के द्वारा। किस तरह से आपने देखा 38,000 गांव हैं बंगाल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के, 8,000 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं हिंदुओं से। यहाँ हमारे अतुल हक जो है बात कर रहे हैं, टीएमसी के जो नेता हैं कि भैया बीजेपी करवा रही है, ये हम तो बंगाल जो हमारी पावन धरती है। अरे भाई, पावन धरती किस लिए है? लहू लुहान कराने के लिए है क्या? जो ममता बनर्जी जो लहू लुहान करा रही है बंगाल की धरती को, ये तो पहली बार नहीं हो रहा है। 2015 से अब तक के आंकड़े उठा के देख लीजिए, हर साल हिंसा होती है बंगाल में, और उस हिंसा में टारगेट किया जाता है केवल एक समाज, हिंदू समाज। रामनवमी पे हर साल हिंसा होती है, दुर्गा पूजा में हर साल हिंसा होती है। कौन मारा जाता है उसमें? हिंदू परिवार मारे जाते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। जो पर्व होते हैं हिंदुओं के, जो पंडाल होते हैं, उनको जलाया जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, बंगाल जो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भाई, सरकार टीएमसी की है, वहां की जो नेता ममता बनर्जी है, तो इस समय तार का रूप ले रखी है, पूरी तरह से अत्याचारी और दुष्टों का साथ दे रही है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इतने हिंदू वहां मरे अभी, ठीक है, जो पलायन कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी या उनका नेता कोई मिलने गया उनसे, हिंदू के परिवार से, कि भाई आप क्यों जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो? अरे यार, कैसी बात ठीक है सर, ठीक है, इमामों की जो बैठक होती है उसमें ममता जी जाती हैं, उसको अटेंड करने में, इमामों की जो बैठक होती है। अभी भाई कह रहे थे यूपी, ठीक है अवधेश जी, एक सेकंड, अब लौटूंगी मैं आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष चुप है, मुर्शिदाबाद में इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, वहां के लोगों को जल रहा है मुर्शिदाबाद पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, लेकिन फिर भी विपक्ष चुप है। नहीं, देखिए, ये लोग कैटेगराइज करते हैं। हमारे अजीर रंजन चौधरी जी वहाँ बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो है लोकसभा विपक्ष के नेता भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आप देखिए, संदीप दीक्षित जी का बयान है, दिग्विजय सिंह का बयान है, लेकिन क्या है कि चश्मा लगा लेते हैं ये लोग, इनको नहीं दिख रहा है कांग्रेस का हिंसा का समर्थन कर ही नहीं सकती है, वो चाहे कहीं पे भी हो। जब वो कांग्रेसी शासित राज्य में हो तो हिंसा का समर्थन कतई नहीं करते। अब बात आती है दो चीजें। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बदतमीजी की
उनको आपको रोकना चाहिए था कि उन्होंने एक महिला के बारे में किस तरीके की अभद्र टिप्पणी की, जो कि सामंतवादी और मनवादी विचारधारा बताती है, जो कहती है इस महिला के बारे में किस तरीके से किया, उसका मैं विरोध करता हूँ। ममता बनर्जी जी का फेलियर हो सकता है, मैं मानता हूँ। अभी हमारे साथी ने बताया कि 35,000 गांव में से 8,000 गांव खाली हो गए। 30,000 गाँव में मोदी जी क्या घाच जी आप जानते हैं मुझको। 38,000 नहीं बोला था, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा 38,000 8,000 खाली हो गए। हाँ ठीक है, तो मोदी जी घास छील रहे हैं क्या? केंद्र की भाजपा सरकार घास छील रही है। राष्ट्रपति शासन लगाओ, कोई काम करना है, ममता बनर्जी क्या कर रही है वहाँ पे? इसको चुप कराइए। अगर केंद्र को सारा काम करना है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप सर, तथ्यों के एक साथ एक बात करके कीजिए ना। सर, एक करके। मोदी जी क्या करेंगे वहाँ पर? बात कर रहे हो। एक एक करके सर, एक एक करके। अवधेश जी, अरे पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? अवधेश जी सर प्लीज तो रुक जाइए सर, रुक जाइए। संदीप जी को बोलने दीजिए। कहीं की बात हो मोदी जी को लेकर संदीप जाएंगे जी, वहाँ पर। अरे सरकार किसकी है भाई वहाँ पर? ठीक है सर, वही जवाब दे रहे ना, वही जवाब दे रहे संदीप जी, वही जवाब दे रहे संदीप जी। नहीं, सरकार किसकी है? मोदी जी को पहले ठीक है, आप वो किसका जवाब भाई? दे रहे हैं अवधेश जी, वो जवाब दे रहे हैं कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो ये राज्य कह रहे हैं सरकार मोदी के जी हाथ बात में होता है ना, छीन फिर क्यों वहां का लॉ एंड अरे ऑर्डर बात फेल हो छीनने का तो गया? राहुल गांधी लेकिन करता सर देखिए, अब है इस तरह से अवधेश जी इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से नहीं होगा सर। रुक जाइए अवधेश जी, रुक जाइए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए, फिर अपने सवाल उठाइएगा। संदीप जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, मणिपुर में हिंसा हुई, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। मोदी जी यही कर सकते हैं जो मणिपुर में किया। अनपढ़ों और गंवारों को बताइए कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। अनपढ़ उनको गंवार बताइए कौन कि है? 50 किलो संदीप जी, कुछ आपको पता नहीं है। शांति सर, आपको पता ही नहीं है सरकार किसकी है? 50 अरे सर, किलो ऐसे मत करिए, सरकार ऐसे मत किसकी है? करिए सर। ये तू तड़ाक पे मत आइए, तड़ाक पे मत आइए। रुक जाइए सर, बंगाल में सरकार किसकी है? अपूर्वा जी, मोदी जी कहाँ घास छीनने की बात कर रहे थे आप? अपूर्वा जी, एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे आप शब्दों की बात करेंगे आप चैनल में बैठकर? अपूर्वा जी, ठीक है मुख्यमंत्री को क्या कर रहे थे? सर देखिए, पर्सनल मत हो जाइए, अवधेश जी आप भी मत बोलिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप भी पर्सनल मत होइए, संदीप जी आप भी मत होइए सर। ठीक है सर, रुक जाइए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। रुक जाइए संदीप जी, रुक जाइए। आपका जी, मैं बहुत शांति से बात ठीक है, कर रहा हाँ, था, आप अपनी लेकिन बात इसको कंप्लीट पता करिए। है अवधेश जी कि रुक कलाई जाइए, में खोल लौट देता हूं, के अपनी भाजपा बारी में की बोलिएगा सर। बखिया उधेड़ देता हूँ, इसको पता है। सन- एक बात और, ना अधूरे ज्ञान में ऐसे ही होता है। अभी उत्तर प्रदेश के समझता है। आराम से सर चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं। हाँ अपूर्वा जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें। अभी बहराइच में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। इसके पहले जो सपा के सरकार में जो दंगे हुए, उसमें आरोपी विक्रम सिंह कौन है भैया? ये सोम सिंह, क्या सोम दत्त नाम, सोम ओम क्या नाम है, वो कौन है? वो दंगे का आरोपी जो है मुचलके पे छूट गया, पैसा देके, अर्थदंड देके छूट गया। भाई दंगा आप ही करते हो, ये कोर्ट ने साबित किया है। आप बात यह है कि जहां विपक्ष में होते हो वहां दंगा कराकर, दंगा करके, हाँ बेचारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी बेचारे 400 दंगा कराए, आप लोगों ने ब्राह्मण होने के नाते उनसे सत्ता छीन ली, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। वही हाल हो आपकी कुत्सित मानसिकता। ममता बनर्जी ब्राह्मण है तो आपको लगता है कि गरिया लेंगे, काम चल जाएगा। ये एक और बात आई, अभी जो दानिश अली जी ने कहा कि तुलना करना है तो उत्तर प्रदेश की तुलना जो है करिए आप डेवलपमेंट से। साहब, पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति की आय 1,54,000 रुपए है, आपके उत्तर प्रदेश की 93,000 है। संदीप जी, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। आपके यहाँ कासगंज में बलात्कार हो जा रहा है, 23 दिन एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। मोदी जी जहाँ से चुन के आते हैं बनारस से, आप महिला सुरक्षा की बात करते हो, आप बात करते हो डेवलपमेंट की। आप मैं पूछ रहा हूँ जी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिएगा, आपके चौथी पास का और उत्तराखंडी बाबा दोनों का मिलाकर, जिसको आपने 8 साल में लगाया हो और 11 साल में लगाया हो। चलिए ठीक है संदीप जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए संदीप जी, अब रुक जाइए अपनी बारी पे। ठीक है सर, अब रुक जाइए। नहीं, इन्होंने डिस्टर्ब किया, इनको बोलने नहीं रुके, मैं अभी बता दे रहा हूँ। अरे सर देखिए, आप इस तरह से मत करिए, ये चीजें मत करिए। आपको वक्त दिया ना, मैंने आपको वक्त दिया, आपने बोला। देखिए हमारे साथ और भी सर गेस्ट जुड़े हैं। अरे सर रुक जाइए, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सर बैठिए तो चर्चा कर लीजिए, फिर आप क्यों बैठे, मैं क्यों बैठी हूँ? पानी छोड़ा क्या? अपने बाप और अपने मालिक को लोगों ने बेच दिया, पानी भी बेच दिया। पानी पीजिए, पानी ठीक है, शांति बनाए ठीक है, अब रुक जाइए।
संदीप जी अगर अगर हमारे घर पानी पे- के दलाल हमको बताएंगे पानी पी ले। नहीं सर, देखिए अब ऐसे अच्छा, नहीं घर से चलेगा, नाराज हो, ये बहुत चीजें ज्यादा। मत करिए सर, थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान रखिए, भाषाओं पर भी ध्यान देखिए, रखिए। नाराज होकर बोल रहे मैं हैं, आप दोनों से कह रही हूँ सर, मैं आप इन्होंने दोनों आप घर से नाराज होकर आए हैं संदीप त्रिपाठी आप जी, आए मैं हैं, आप दोनों से कह रही हूँ सर, थोड़ा सा घर सर के पास पेशेंस जाइए। रहिए। चर्चा को खराब मत होने दीजिए प्लीज, चर्चा को खराब मत पानी होने नहीं दीजिए। मिला घर में यश भाई। भारती जी, क्या योगी मॉडल की जरूरत पड़ रही है मुर्शिदाबाद में? क्योंकि आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों की भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, आखिर कैसे मुर्शिदाबाद की स्थिति सुधरेगी? विपक्ष शांत है, विपक्ष क्यों मौन है? यश भारती जी। अपूर्वा जी, निश्चित तौर पर सवाल सारे विपक्ष से होने चाहिए, सरकार से तो बिल्कुल सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप भी इस बात को जान चुके हैं कि नकारा निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर रही, केवल रोटियां सेक रही है। विदेश से आकर के हमारी बॉर्डर पार करके 500 रुपए में दे करके दंगा हो रहा है, लोग बांग्लादेश से घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी केंद्र की सरकार रोक नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल में माहौल खराब है, हमारी भारत सरकार रोक नहीं पा रही है। तो निश्चित तौर पे आपको सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि आखिर विपक्ष पूछ क्यों नहीं रहा, विपक्ष सवाल क्यों नहीं कर रहा। हम तो हमेशा से कहते आए हैं, जो देश के अंदर एक फर्जी मॉडल गुजरात मॉडल दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के वहां के गृह मंत्री हरेंद्र पांडे का मर्डर हो जाता है और आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया, उस गुजरात मॉडल को देश के ऊपर थोपा गया। अब वही यूपी मॉडल जबरदस्ती बनाया जा रहा है, वो यूपी मॉडल बनाया जा रहा है जिसमें एक फर्जी अंग्रेजी डॉक्टर बन के जिम फोन ऑन बन जाता और कहता है कि सब बुलडोजर दुनिया में चलना चाहिए, योगी आदित्यनाथ का मॉडल। बाद में पता चलता है वो नरेंद्र तो फर्जी डॉक्टर था ना, उस पर डिग्री थी ना डिप्लोमा था, और कई लोगों को हार्ट का ऑपरेशन करके मार डाला उसने। और उसने जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह पे इलाज किया गया। यही उत्तर प्रदेश मॉडल को अब आप आगे बढ़ाना चाहते हो। तो गुजरात मॉडल तो भुगत ही रहा था देश, अब आप उत्तर प्रदेश का फर्जी मॉडल भगाना चाहते हो। जहां आप अभी बात कर रही थी अपूर्णा जी, मैं बड़ा गंभीरता के साथ सुन रहा था कि महिला अत्याचार पे पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है और तमाम अपराधों पे पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। तो मुझे लगा कि शायद मणिपुर पे अब चीन ने कब्जा कर लिया, वो भारत का हिस्सा बचा ही नहीं है। जहां महिलाओं पे इतना अपराध हुआ, निर्वस्त्र किया गया, उसको जो हमारा सैनिक देश की सेवा करता है उसके परिवार को नंगा करके घुमाया गया। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार की चुप्पियां नहीं छूटी। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कह रहे थे कितनी बार कौन गया, कितनी बार क्या कह रहा है, फलाना क्यों नहीं बोला, ठिकाना नहीं बोला। अरे केंद्र की सरकार से कितने लोग मणिपुर कब चले गए? ठीक है सर, नियंत्रण पाने में क्या रहा? हमारे देश के शहीद लगातार उत्तर प्रदेश के जो हमारे लोग फौज में हैं शहादत दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में शहादत दे रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर जिसका दुष्प्रचार 370 हटाने के नाम पे किया कि शांति और अमन कायम हो जाएगा, वहां रोज हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी शहादत दे रहे हैं। यही यूपी मॉडल है, यही भाजपा का मॉडल है। अवधेश जी, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष चुप है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? क्या जब विपक्ष बोलेगा तभी केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को लेकर कोई सख्त कदम उठाएगी? विपक्ष के बोलने का इंतजार किया जा रहा है क्या? अपूर्वा जी, केंद्र सरकार तो पूरी तरह से संवेदनशील है, बांग्लादेश के बंगाल के लिए भी और मणिपुर के लिए भी। मणिपुर के लिए भाई कह रहे थे इस बात के भारतीय भी बैठे हुए हैं, कोई नहीं गया वहां, हमारे गृह मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, सारे नेता गए। दूसरी बात, मैं एक बात पूछूंगा इस भारती जी से कि भाई जब संबंध में चंगा हुआ था तो दंगाई कौन जा रहा था? मैंने पत्थरबाज संदीप जी सर, मरे हैं, मुझे भी सुनने दीजिए सर, मुझे भी सुनने दीजिए, तब तो मैं सवाल पूछ पाऊंगी। मुझे भी सुनने दीजिए। अवधेश जी, वो कह रहे कब गए मोदी जी? जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बात कह रहे थे कि मणिपुर के लिए पूरी तरह से बात की गई, संसद में बात की गई, दोनों सदनों में बात की गई, गृह मंत्री जी वहां गए, हमारे वहां गए। लेकिन एक बात बताइए इस बात के लिए, जब मरते हैं उन दंगाइयों से मिलने आपके चलिए ठीक है अवधेश जी, अब सर रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, पंकज जी से सवाल ले लेते हैं। बंगाल में प्रतिनिधिमंडल जाएगा आपका मिलने? हाँ
चलिए ठीक है पंकज जी अधीर रंजन चौधरी का अपूर्वा जी, अपूर्वा जी। लोगों से मिलकर आ गए संदीप जी अधीर रंजन चौधरी पंकज जी से मेरा सवाल है सर, रुक जाइए, सबकी ऑडियो डाउन करनी पड़ जाएगी। पंकज जी से सवाल है, अभी सिर्फ पंकज जी बोलेंगे। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में देखिए एनकाउंटर नीति, बुलडोजर कार्रवाई से अपराध पर नियंत्रण पाया गया, क्या मुर्शिदाबाद में जरूरी हो गया है उत्तर प्रदेश नीति, उत्तर प्रदेश का मॉडल लागू किया जाए? देखिए 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई और 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगाग्रस्त राज्य था, बीमारू राज्य था, जिस तरह से 815 दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल पेश किया और उन्होंने उसी की टिप्पणी करते हुए कहा कि जो है मुर्शिदाबाद जैसे हालात अखिलेश यादव की सरकार में थे, ये अतिशयोक्ति नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उस तरह के हालात थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है और जिस तरह से अपराधी यहाँ से भाग चुके हैं, जिस तरह से जिस तरह से भाग चुके हैं और जिस तरह की घटना हुई वहां से जिस तरह से अभी 3 लाख करनी सेना के टीएमसी के लोगों के क्रियाकलाप जिस तरह से एक मिनट सर, सबको समय दिया है मैंने, पंकज जी को भी समय दूंगी ना, उनसे भी सर सवाल लूंगी, मैं पूछूंगी, जवाब हो जाने दीजिए ना, फिर आप करिएगा चीजें। उसके बाद ममता बनर्जी का शासन आया तो महाराज का दंगा इनको दंगा नहीं लगा जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया और जिस तरह से भारी भ्रष्टाचार हुआ, अभी ताजा मामला वहां पर शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। और ममता बनर्जी का ये कहना, ममता बनर्जी को तो जय श्री राम बोलने वालों से ही परहेज होने लगता है और वहाँ हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब वहां पर रामनवमी पे यात्रा निकलती है और आपके जिस तरह से वहां पर दुर्गा पूजा में पंडाल लगाने हो तो दुर्गा अपूर्वा जी, चलिए ठीक है पंकज जी, एहतिशाम साहब से मेरा सवाल है। अपूर्वा जी मुझे बोलने का मौका दिया। चलिए ठीक है यश भारती जी, बस सिर्फ 30 सेकंड में दे पाऊंगी, उसके बाद सीधे फिर मैं टीएमसी नेता से सवाल लूंगी। यश भारती पंकज जी को शांत कराइए। ठीक है सर, रुक जाइए पंकज जी, रुक जाइए, सवाल है आपसे, यश भारती जी का सवाल है सर, रुक जाइए यश भारती जी, बस 30 सेकंड है आपके पास, सवाल पूछ लीजिए। अपूर्वा जी एक एक करके करिए सर, ऐसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, रुक जाइए पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी तो ये भी एक वहाँ पर बहुत शर्मनाक है और ठीक है की सरकार उसको रोक पाने में अक्षम साबित हो रही है। चलिए ठीक है यश भारती जी, बस 30 सेकंड है सर आपके पास, सवाल पूछिए। अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं गुर्जर जी, वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, ये योगी मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं अपना दल के, वो कह रहे हैं मुझे एसटीएफ चीफ मारना चाहता है, मेरे को अपराध में ले जाए, ये योगी मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद जी एनडीए की सरकार में वो कहते हैं प्रभु राम का जो जन्म हुआ है उनके अस्तित्व को लेकर के कहते दशरथ को पिता नहीं मानते हैं, वो पिता एक दूसरे ऋषि को मनाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का योगी मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार इनके सहयोगी, इन्हीं के लोग अपनी सरकार पे बात कर रहे हैं, लेकिन पंकज रस्तोगी जी आते तो वरिष्ठ पत्रकार बन के हैं, काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, विश्लेषण पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं, पश्चिम बंगाल आखिरी बार पता नहीं, लेकिन सारी कुंडली पश्चिम बंगाल की निकाल ली, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानते हैं। ये जो योगी मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है महिलाएं अपराध में, सवाल आपका हो गया सर, बस 30 सेकंड का मैंने समय दिया था। एहतिशाम साहब से मेरा सवाल है, आपको भी जवाब, अरे अब रुक जाइए सर, रुक जाइए यश भारती जी, देखिए सर मैंने 30 सेकंड आपको दिया था, बस एहतिशाम साहब से मेरा सवाल है, जवाब ले लेंगे सर, पंकज जी से ही जवाब लेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब पंकज जी से मैं लूंगी, लेकिन सर मुझे और भी पैनलिस्ट है ना, उनसे भी मुझे सवाल लेना है। ठीक है यश भारती जी, रिक्वेस्ट कर रही हूं सर आपसे, अंतिम बात मैं जानना चाह रहा हूं। ठीक है, वो भी हम सवाल पूछ लेंगे पंकज जी से पूछ लेंगे सवाल, अभी मेरा एहतिशाम साहब से। सर देखिए, जब राजनीतिक क्या मुर्शिदाबाद की जो इस वक्त कंडीशन है, इतना संवेदनशील हो गया है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है वहां टीएमसी सरकार पर। मुझे अपूर्वा जी पूरा 30 सेकंड से लेके 1 मिनट टाइम दीजिएगा सर, 1 मिनट आपको मैंने पूरा समय दिया, ये जवाब दीजिए। बहुत सही है और धुलियान मुर्शिदाबाद के हालात बहुत बेहतर है, आप लोग चिंता नहीं करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों की सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोग सक्रिय खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, देश के नौजवान
चाय बेच रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। देश के हर भारतीय को 15 लाख नहीं मिला, मोदी है तो मुमकिन है। 11 साल में 22 करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं मिला, मोदी है तो मुमकिन है। 70 का पेट्रोल 35 रुपए नहीं हुआ। देखिए कोई रैपिड फायर थोड़े खेल रहे हैं यहाँ पे। अब आप ये चीजें करेंगे तो सर फिर नहीं सर। एहतिशाम साहब, सवाल मेरा जो था आप उस पे रहिए ना। अब ये रैपिड फायर थोड़े हम खेल रहे हैं। अब जो है नहीं सर, मुसलमानों का जो है, मुसलमानों की संपत्ति बेचने का चक्कर में आ गए हैं। चाय बेचने फिर वाला सर देखिए अब गलत नैरेटिव, गलत चीजें यहाँ पर, भ्रामकताएं मत फैलाइए यहाँ बैठ के, इसकी मैं कतई इजाजत नहीं दूंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है वहां पर अपराधियों को? क्यों इस तरह से बार बार मुर्शिदाबाद में या पश्चिम बंगाल में इस तरह की चीजें होती हैं? राज्य सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? क्या फेलियर इस वक्त सामने आ रहा है? ये मेरा सवाल है। अब आप रैपिड फायर मत खेलिए सर मेरे साथ, जवाब दीजिए। अगर एक राज्य की कानून व्यवस्था फेल हो रही है तो फिर क्या बाहरी मॉडल अपनाना गलत है? ये आप बोल रहे हैं, ये बीजेपी के वादी बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। यहाँ हमारी सरकार बहुत अच्छी है और यहाँ हम लोग कंट्रोल किए हुए किसी तरह का कोई बात नहीं है। अपोजिशन का सिर्फ हम समझते हैं कि आप इसका जो पूरा जिम्मेदार है शुभेंदु अधिकारी जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार जो है सुकांतो मजूमदार जिम्मेदार है, और इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। तो उसको जेल में डालो कि जिम्मेदार है, तो बता दिया जिम्मेदार है, लतियाओ सालों को जेल भेजो। ठीक है संदीप जी, अब ये चीजें मत करिए। ठीक है, आपने सर जिम्मेदारी बता दी। एहतिशाम साहब आपने बता दिया कि शुभेंदु अधिकारी जिम्मेदारी हैं, तमाम आपने नाम ले लिया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि अगर राज्य सरकार फेल हो रही है, सर एक मिनट, राज्य सरकार अगर फेल हो रही है तो फिर बाहरी मॉडल अपनाने में क्या गुरेज है? सरकार फेल नहीं है, सरकार बिल्कुल एक्टिव है। हाँ। सरकार फेल नहीं है। 200 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जेल किया है। 200 लोगों को शुभेंदु अधिकारी को भेजो ना जेल, किया है। जिनका जो आपने ईडी नाम का लिया आरोपी रहा है। उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? सिर्फ नाम लेके सर ऐसे पर्चा बना लेने से, चैनल पे डिबेट पे बैठ के पूरा रैपिड फायर आप खेल रहे हैं मेरे साथ, उसके थोड़ा ना हो जाएगा सर। सजा मिलेगी, जल्द से जल्द सजा मिलेगी। बार बार बीजेपी पर ही आरोप लग रहा है। अब देश जी क्या कहेंगे? बार बार बीजेपी पर आरोप लग रहा है, बीजेपी वहां पे सारी चीजें करवा रही पूरा है। नहीं होगा। बीजेपी का सपना पूरा योगी नहीं मॉडल होगा। को कह रहे फेल है, बीजेपी वहां पर चीजें करवा रही है। राज्य सरकार का पूरा संरक्षण वहां पर अपराधियों को मिला हुआ है, ये वो मान नहीं रहे हैं। ठीक है, अब देश जी सच्चाई ये है, जो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है आज के समय में, ये आज नहीं हुई है। पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर साल वहां हिंसा होती है और उस हिंसा में हिंदू समाज को ही टारगेट किया जाता है, कोई और दूसरा समाज टारगेट नहीं होता है। हिंदू है सर, ये दर्शाती है बंगाल की, बंगाल का मुसलमान है जो सर। नेतृत्व है वो पूरी तरह से पीड़ितों के साथ नहीं होता, वो वोट बैंक के साथ है उसका। 70% मुसलमान नहीं और ये है। कह रहे हैं चलिए, ठीक है सर, ठीक है, फाइनल कमेंट लेती हूँ सर। अब अभी एक मिनट, संदीप जी का सवाल है। ठीक है, उसमें लिप्त है। अरे भाई जो भी लिप्त है आप उन पर कार्रवाई करें, कौन मना कर रहा है? आप चलाइए बुलडोजर उनके खिलाफ, किसी ने मना चलिए किया? ठीक है, एक मिनट सर रुकिए। संदीप जी, जिस तरह से अभी एहतिशाम साहब ने तो बहुत सारे नाम गिनवा दिए हैं, कार्रवाई बिल्कुल जीरो नजर आ रही है जमीन पर। फिर क्या ममता बनर्जी की नरमी, ममता बनर्जी की जो नरमी है, क्या वो इन तमाम चीजों के पीछे की वजह है? क्योंकि वो तो बार बार कह रहे केंद्र जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, फिर हर बार वहां पर यही चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए जिम्मेदारी की बात मैंने आया, नाम सही बताया कि बहराइच से लेकर बहुत सारे जगह का उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोर्ट ने दोषी साबित किया है। संदीप त्रिपाठी नहीं कह रहा, इनका तो विधायक स्वयं कहता है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आपकी सरकार है और आप कह रहे हो तो उनको जेल भेजो ना, इसे कहने से काम नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मजेदार बात और मैं अभी बात आ रही थी, हम उत्तर प्रदेश के चैनल पर बैठे, उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात कर लूं। उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी, उत्तराखंडी बाबा जी हमारे सीएम बने हैं, तब से 2,17,264 जब तक का आंकड़ा उपलब्ध है, ये इस तक का आंकड़ा है, इतने महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं, जिसमें से 24,893 रेप है, जो है 69,000 सीलभंग है, 95,000 अपहरण है। ये महिलाओं के खिलाफ के अपराध की बात कर रहा हूँ। और ये बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। आज अभी तत्कालिक आप देखेंगे, फाइनल बनारस में होगा मुझे, क्योंकि वक्त की कमी है, बलात्कार महिला के साथ होता रहा। ठीक है, आप बात करते हो संदीप जी देखिए, बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी मैं आपको, माफी के साथ रोकना। फाइनल कमेंट सर ले लूं मैं। यश भारती जी,
सम्मान दिया ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश के सर, लोगों सर, ने, सर, रुक आपको जाइए, मुख्यमंत्री संदीप जी, बना दिया। संदीप आप जी, उत्तर प्रदेश के लोगों की बात नहीं करोगे, ठीक आप है। बात करोगे दुनिया एहतुशा भर की। साहब, अगर ये नहीं योगी चलेगा मॉडल ना। नहीं तो आप फिर यहाँ बंगाल रोजगार के नहीं दे पास पा क्या रहे हो। रोड मैप भर्ती है? में घोटाला हुआ, ममता हमारे बनर्जी की पंकज सरकार के पास तो क्या मोदी रोड साहब मैप को है टिक वहां नहीं की रहा। हिंसा को रोकने के लिए? भर्ती पर कोर्ट रुक ने जाइए कहा- संदीप जी, रुक कोर्ट जाइए ने सर। कहा कि यहाँ सुरक्षा अरे व्यवस्था सर, रुक नहीं है। जाइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संदीप जी, सुप्रीम संदीप कोर्ट ने जी, पूर्वा जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये सुरक्षा देने में नाकाम रहे। चलिए ठीक है संदीप जी, देखिए फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं, फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फाइन, अरे अरे महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं। एहतुशा साहब, अगर योगी मॉडल नहीं तो फिर बंगाल सरकार के पास क्या रोड मैप है? कैसे रोका जाएगा वहां की ममता चीजों? मॉडल, सिर्फ और सिर्फ ममता मॉडल, और सिर्फ ममता मैजिक, और सिर्फ टीएमसी मैजिक। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए बंगाल एक चलिए साथ ठीक है, बंगाल को ममता बदनाम मैजिक करने से की वहां की कोशिश हिंसा है। रुक जाएगी, टीएमसी मॉडल से वहां बिल्कुल, की बिल्कुल। हिंसा रुक हिंसा जाएगी। रुक गई है। अवधेश सर, अवधेश जी क्या कहेंगे? ममता मैजिक अपूर्वा जी चलेगा वहां पर, क्या योगी कहेंगे? मॉडल की जरूरत नहीं है? योगी मॉडल के बिल्कुल नहीं, तहत जो ममता कार्रवाई मॉडल, होती है, ममता क्या वो मैजिक। सख्ती है या फिर एक भ्रम है? देखिए अवधेश अपूर्वा जी। जी, मैं तो ये कहूंगा, बंगाल में जो इस समय स्थिति है, तो हिंसा जो हो रही है, वहाँ एक हिंदू समाज को पीड़ित किया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि जो बंगाल का नेतृत्व है वो पूरी तरह से अपनी वोट बैंक के साथ है, पीड़ितों के साथ नहीं है। ये पूरी तरह से ठीक है। स्पष्ट हो चुका है अब। चलिए ठीक है, पंकज जी, योगी मॉडल नहीं तो फिर क्या ममता मैजिक से रुक जाएगी वहां की हिंसा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है और ममता सरकार उसको रोकने में अक्षम है, और जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो वो पलायन को बाध्य है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो डंडे से ही मानेंगे। तो ये योगी मॉडल ही है, उसी के वहां का हिंदुत्व चलिए ठीक है समुदाय सर, उसी को ठीक मांग है। कर रहा है कि वहां ठीक पर है, योगी सभी मॉडल मेहमानों से ही का उनके बहुत उनके शुक्रिया। अत्याचार देखिए वक्त हमें रुकेंगे, इतनी इजाजत दे रहा है, और माफी के इसीलिए साथ वो योगी मॉडल रोकना की चाहूंगी डिमांड कर रहा सर, है। इतनी ही जेल इजाजत दे पुलिस रहा है ने- वक्त हमें। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अवधेश जी, यश भारती जी, संदीप त्रिपाठी जी, पंकज रस्तोगी जी और एहतुशा मूल साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मुर्शिदाबाद को लेकर जिस तरह से अभी टीएमसी नेता ने कहा कि वहां पर ममता मैजिक चलेगा, योगी मॉडल की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। क्या आने वाले वक्त में वाकई ममता मैजिक चलेगा, टीएमसी मॉडल ही चलेगा मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, और वहां की स्थिति आखिर कब तक सुधरेगी? बड़ा सवाल। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।